हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। एंड अभी मॉर्निंग को गया था मैं कार्डियो करने, जिसमें मैं 6700 फुट स्टेप कलेक्ट कर लिया। अभी जस्ट मैंने लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के वाटर पिया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत चक्कर आने लगे थे बिकॉज ऑफ लास्ट नाइट मैंने थोड़ा सा चीट किया था। एंड ज़्यादा नहीं चीट, मतलब ये नहीं, थोड़ा सा दाल राइस लास्ट टाइम खाया था कल, जिसके वजह से आज थोड़ा सा फुट स्टेप ज़्यादा करना था। एंड आज से मैं 1700 कैलोरीज पे शिफ्ट होने वाला हूँ। मैं 1900 कैलोरीज लास्ट वीक पे शिफ्ट हुआ था, जिसके वजह से मेरा वेट कुछ ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। एंड अब ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ है, तो थोड़ा सा और कैलोरीज ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा फैट और कम करने पड़ेंगे। कल जिम में थोड़ा सा पोजिंग करने की वजह से दोस्तों वगैरह के साथ सुनील भैया के पास थोड़ा सा पोजिंग करने की वजह से मुझे पता चला कि पोजिंग बहुत ही ज़्यादा वीक है मेरा, सिर्फ कंडीशन निकालने से नहीं होगा। तो हाँ, अभी मैं जाऊँगा 1 आवर के बाद, थोड़ा सा कार्डियो हो सकता करूँगा, थोड़ा सा पोजिंग प्रैक्टिस करूँगा धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर मैं कंडीशनिंग तो ले आऊँगा ये तो पक्का है, बट पोजिंग की वजह से ख़राब ना हो जाए चीज़ें, तो इस वजह से अब मेरे को पोजिंग भी सीरियसली लेना पड़ेगा। मेरा चीट का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ शुगर खा लिया, मिठाई वगैरह खा लिया। मैं बेसिकली चीट उसको भी बोलता हूँ जो विदाउट कैलोरीज होता है, मतलब मैं अपनी कैलोरीज के अंदर नहीं खाया। अगर मैं दाल राइस भी खाऊँ ना तो उसको भी चीट गिनता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेटेड कैलोरीज है उसको मैं हिट करके ज़्यादा खा दिया। तो ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं होना कि मैं चीट करते रहता हूँ। मैं कभी कभार थोड़ा सा कैलोरीज डेफिसिट में होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा खा लेता हूँ, ताकि फुलफिल करूँ एंड 1 वीक 2 वीक जो भी है थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूँ। तो कल शाम से कुछ ज़्यादा ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, जिसकी वजह से सुबह उठा मैं एंड इतना गंदा ठंड लग रहा था, जैकेट पहन के गया फिर भी ठंड लग रहा था। बट हाँ, लेक में एक अच्छा राउंड लगाने की वजह से थोड़ा सा बॉडी हीट हुआ एंड नाउ अभी थोड़ा सा हीट फील कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या रिलेट कर पा रहा हूँ पता है, रात को जल्दी सोने की वजह से सुबह सुबह मेरा नींद खुल जा रही है। इट मीन्स 7 o'clock 7:30 तक नींद खुल जाती है ऑटोमेटिक। मैं वो बंदा हूँ जो पहले 8-9 बजे तक सो जाता था एंड ड्यूटी भी लेट कर देता था, बट अब मैं अपने डिसिप्लिन पे स्टक होने की वजह से मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ एंड मैं मोबाइल नहीं देखता रात को मोबाइल नहीं चलाता, जिसकी वजह से मैं जल्दी सोता हूँ। 11-11:30 के अंदर मैं सो जाता हूँ एंड मॉर्निंग को 7-7:30 को उठने की वजह से मैं एक लॉन्ग वॉक पे जा पाता हूँ एंड अच्छा खासा कैलोरीज बर्न कर पाता हूँ। मैं उन बंदों को बोलना चाहता हूँ कि भाई जो बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है, ड्यूटी करता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, भाई मेरा जो ड्यूटी टाइमिंग है वो रात को 10 बजे फिनिश होते हैं, खा पी के अपना फिनिश वगैरह काम करके 11 o'clock हो जाते हैं अप्रॉक्स, उससे 10-5 मिनट कम ही होते हैं एंड मैं 11:30 के अंदर नींद में चले जाता हूँ। तो भाई मोबाइल थोड़ा कम यूज किया करो उस सब टाइम में, भले दिन भर में थोड़ा बहुत, हाँ पता है एडिक्टेड हो जाते हो, बट मैं वो बंदा हूँ जो मेरे पास मोबाइल का एडिक्शन इतना गंदा था एंड अभी भी है। मैं वो बंदा हूँ जो सीरीज मूवीज शायद ही मेरे से ज्यादा देखे होंगे आपने, बट मैं अभी भी देख रहा हूँ लास्ट ऑफ अस, जो कि HBO का सीरीज है एंड मैं वो अभी भी देख रहा हूँ, जिसके वजह से मैं जो दिन भर में टाइम मिलता है थोड़ा बहुत वो सब टाइम देखता हूँ। मैक्स टू मैक्स 1 डेज में 1 एपिसोड 2 एपिसोड, इससे ज्यादा नहीं देख पाता। ये मैं करीब 10 दिन से देख रहा हूँ एंड मैं वो बंदा हूँ जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स वो 8 दिन में फिनिश किया था। टोटल 7 या 8 सीजन है, आई थिंक 7 या 8 सीजन है, पता नहीं, भूल गया मैं। बट मैं अपने आप से ये रिलेट कर पाता हूँ कि भाई इतना भी एडिक्शन हो मोबाइल्स वगैरह का, उसको कम किया जा सकता है एंड कम करो भाई, अपना गोल्स के पीछे भागो, ना कि ये मोबाइल सीरीज वगैरह देख के अपना टाइम पास मत करो। हाँ देखो, मैं ये नहीं कह रहा मत देखो, मैं अभी भी देखता हूँ एंड मैं उस चीज का एडिक्टेड हूँ, सीरीज मूवीज का, तो थोड़ा सा कम करो, बस यही कहना है। अभी गोल्स के पीछे भागो, बाद में बैठ के ये सब चीजें देख सकते हो, बट ट्राई करो एटलीस्ट रात को मत देखो। रात को मूवीज सीरीज चालू करके छोड़ोगे तो 1 घंटा और, आधा घंटा और ऐसे कर करके टाइम पार हो जाता है, मुझे पता है। अभी मैंने 500 स्किपिंग रोप किया क्योंकि कल मैं ज़्यादा खा दिया था एंड उधर कैलोरीज भी 300 बर्न किए थे। थोड़ा सा पोजिंग वगैरह करते हैं, मैं थोड़ा सा चीट करने की वजह से कुछ ज़्यादा ही कार्डियो कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही माइंड में गिल्ट फील करने लगता हूँ, बट ऐसा नहीं है, मत करो ऐसा, बस कार्डियो कर दो, उस कैलोरीज को न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करो। मॉर्निंग को जल्दी उठने की वजह से एंड कार्डियो वगैरह फिनिश करने की वजह से अच्छा खासा जल्दी मुझे इतना गंदा भूख लगता है कि मैं 11:30 तक अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, हंगर को रोक नहीं पाता हूँ, जिसकी वजह से अभी पता है 9:45 ही हुए हैं एंड मुझे इतना गंदा भूख लगा हुआ है, एनर्जी लेवल ऐसे है
कि मुझे नहीं लगता कि मैं 11:30 तक अपने आप को रोक पाऊँगा, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा हो सके अपना फर्स्ट मील को टालने का। तो आज से मैं 1700 कैलोरीज इनटेक ले रहा हूँ, जिसके वजह से मुझे थोड़ा सा फूड इधर उधर करना पड़ा। एंड पालक था 200 ग्राम जो कि 100 ग्राम पर डे होगा, बीन्स था 150 ग्राम जो 75 ग्राम पर डे होगा, एंड कैबेज था 200 ग्राम जो 100 ग्राम पर डे होगा। ये कंप्लीट मील मैं 2 दिन का बनाता हूँ। और सोया चंक्स था जो था 200 ग्राम 100 ग्राम पर डे। ओके, अब 100 ग्राम पर डे होने की वजह से जो मॉर्निंग को मैं बेसन चीला बनाता हूँ उसमें थोड़ा सा मिला दिया 15-20 ग्राम, जो मॉर्निंग का भी ब्रेकफास्ट का भी वॉल्यूम बढ़ जाए। और दूसरा ये है कि सोया का प्रेशर ना हो कि एक बार में ही खा रहा हूँ 100 ग्राम, धीरे धीरे करके खाऊंगा तो डाइजेशन भी ठीक रहेगा। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलाऊंगा, पनीर मिलाऊंगा अप्रॉक्स 30-40 ग्राम, वो देख लेता हूँ मैं कैलकुलेट करके। 1700 ग्राम पर डे, मुझे 1700 कैलोरीज पर डे खाना एट द एंड ऑफ द डे। वीडियो के एंड में दिखा दूंगा क्या मेरा न्यूट्रिशंस आज का निकल के आ रहा है। अब मैं सोया चंक्स को एज ए प्रोटीन सोर्सेज तो खाता ही हूँ, बट उसका दूसरा बेनिफिट्स क्या है पता है कि सोया चंक्स 100 ग्राम में 100 ग्राम सोया चंक्स में 350 के अराउंड कैलोरीज होता है, एंड प्रोटीन तो मिलता ही है 50 ग्राम 52 ग्राम, बट 100 ग्राम मतलब 343 कैलोरीज में 100 ग्राम सोया चंक्स में इतना अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाता मुझे कि मैं फुलफिल अप्रॉक्स कर पाता हूँ। एंड हाँ, इतना कम कैलोरीज में हंगर तो थोड़ा लगेगा ही, बट कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। बट सोया चंक्स एक सपोर्टिव वॉल्यूम है, एंड अच्छा खासा वॉल्यूम मिलने की वजह से फुलफिल कर पाता हूँ। तो अभी के टाइम हुए हैं 4:15 एंड मुझे 60 to 70 मिनट में अपना वर्कआउट सेशन फिनिश करने हैं। एंड आज है पुल डे जो कि बैक एंड बाइसेप्स होगा, एंड उसके साथ मैं रियर डेल्ट को भी ट्रेन करता हूँ। ओके, और अभी मुझे एटलीस्ट 5:30 तक वर्कआउट सेशन फिनिश करना है, एंड 10 मिनट तक मैक्सिमम मुझे थोड़ा सा पॉजिंग करना है, एंड फिर कार्डियो करना है 20 मिनट के लिए। मैं स्टार्टिंग टाइम में अभी कार्डियो नहीं कर रहा क्योंकि एज़ यू नो मैं 1700 कैलोरीज आज खा रहा हूँ, आज से स्टार्ट किया मैंने। एंड कम एनर्जी की वजह से मैं उस एनर्जी को शुरू में बर्न नहीं कर देना चाहता, मैं उस एनर्जी को शुरू में यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे वेट ट्रेनिंग करने, कार्डियो तो दिन भर करते रहता हूँ, एंड मॉर्निंग को भी करता हूँ, शाम को भी करता हूँ, दिन भर चलते बुलते रहता हूँ। तो कार्डियो को उतना प्रेशर नहीं देते हैं, मसल बिल्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी है। एज़ यू नो मैं अभी मोजेस के साथ ट्रेनिंग नहीं करता हूँ क्योंकि उसका सेपरेट हो गया है बिकॉज ऑफ पीटी, पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल कोचिंग जो भी बोल सकते हैं। और जब तक मोजेस आता है तब तक मेरा अप्रॉक्सीमेट 60% वर्कआउट्स फिनिश हो जाते हैं। तो अभी 2 सेट के लिए प्रॉपर लेंगे हम पुलअप्स, जो कि जॉइंट्स वगैरह जो भी है मसल्स वगैरह एक्टिव हो जाए। हर बार मैं ये सब क्यों बोलता हूँ पता नहीं। जब आप पूरा स्ट्रेच करते हो ना तो ये मसल्स यहाँ तक पूरा स्ट्रेच होते हैं, एंड जिसकी वजह से एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है आफ्टर। अगर आप लेट पुल डाउन वगैरह कोई भी बैक वर्कआउट करते हो, कंप्लीट मसल्स एक्टिव होने की वजह से एक अच्छा माइंड मसल्स कनेक्शन बना पाओगे। अभी मैं वर्टिकल पुल के लिए सिर्फ 3 सेट ले रहा हूँ, एंड 4 सेट हॉरिजॉन्टल पुल होगा। क्योंकि कल मैं कुछ ज़्यादा ही बैक को फ्लैक्स कर दिया पोजिंग के टाइम, जिसकी वजह से बैक थोड़ा पेन कर रहा है। एंड हाँ, थोड़ा सा फटीग को मैनेज करने आना चाहिए कि कब पेन कर रहा है, कब अपना मसल्स को भी सुनना चाहिए, ये नहीं अपना रूटीन पे स्टक हो। हाँ, 4 सेट ले रहा था, ऐसे 3 सेट लूँगा तो 1 सेट में कोई बड़ा बात नहीं होगा, बट वो 4 सेट वाला जो इंटेंस जो एनर्जी है उसको 3 सेट में ही निकाल दूँगा। वो समझ रहोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
वार्म अप सेट था, अब 3 सेट के लिए प्रॉपर सेट लूँगा जो कि 70 kg पे रहेगा मेरा मैक्स, मतलब मिनिमम 14 रैप जाने हैं फर्स्ट सेट में, क्योंकि लास्ट टाइम था 13, तो अभी 14 निकाल ही सकते हैं 70 kg पे। भाई फर्स्ट सेट में तो 70 kg पे 14 रैप निकाल दिए किसी तरह घींच घाच के, बट अभी इस सेट में, सेकेंड सेट में एटलीस्ट मुझे मिनिमम 12 रैप निकालने हैं। लेट्स सी, देखते हैं। एंड इतना ज़्यादा मतलब कट में लोगों का एनर्जी स्ट्रेंथ ड्रॉप होता है, बट मैं अपना फुल पोटेंशियल से अगर मैं कोई भी सेट्स को ले लेता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने स्ट्रेंथ को ड्रॉप किया ही नहीं है। व्हाट इज सेट 10 आउट ऑफ 10। बाय द वे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि भैया वेट प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। मान के चलो 50 kg वो मार रहा था एंड 12 रैप लगातार 1-1.5 महीने से 12 रैप ही निकाल पा रहे हैं, 13 रैप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसमें क्या मेरा मसल्स ग्रोथ नहीं हुआ? ऑफकोर्स होगा भाई, क्योंकि आप अगर टिल फेलियर ट्रेन कर रहे हो तो डजेंट मैटर कि आपका वेट प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद वेट प्रोग्रेस होगा। अब जैसे कि लेट पुल डाउन वगैरह में 5 kg ही बढ़ाने में 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। अगर आप प्रॉपर माइंड मसल्स कनेक्शन के साथ वर्कआउट करते हो तो वेट प्रोग्रेस उतना ज़्यादा देखना मैटर नहीं करता है। 2-3 महीना में 5 kg भी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। एंड आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए कि अपने तरफ से 100% पुश करके उस सेट्स को टिल फेलियर ट्रेन करना है। दैट्स इट। वेट प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता आपका मसल्स ग्रोथ पे, बहुत माइनर साइड में करता है। अगर आपका वेट प्रोग्रेस हो रहा है दैट मीन्स आप ये चीज़ जज कर सकते हो कि हाँ मसल्स मास बढ़ रहा है, बट उतना ज़्यादा उस चीज़ को प्रायोरिटी मत दो कि वेट प्रोग्रेस नहीं हो रहा है इसका मतलब मेरा मसल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है। ऑफकोर्स हो रहा है भाई। मैं आज से 2 साल पहले भी 60-65 kg पे लेट पुल डाउन मार रहा था, अभी 70 kg पे मार रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैंने अपना माइंड मसल्स कनेक्शन को इम्प्रूव किया है, दैट्स इट। अब रेस्ट का क्या है पता है कि मैं जब वार्म अप सेट लेता हूँ तो 1-1 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, एंड नॉर्मल जब वर्कआउट करता हूँ तो 2.5 से 3 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। बट 5 मिनट का रेस्ट मुझे कब ज़रूरत पड़ जाता पता है? जब मैं लेग प्रेस कर रहा होता हूँ या फिर स्क्वाट कर रहा होता हूँ, ये दोनों में मुझे 5 मिनट मिनिमम रेस्ट चाहिए ही चाहिए। बाकी तो 2.5-3 मिनट इनफ है, बट 2.5 मिनट से कम कोई रेस्ट नहीं मानता, क्योंकि इससे कम रेस्ट लेने के बाद थोड़ा सा मसल्स रेडी नहीं होता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट सेट को 100% नहीं दे पाता हूँ। इट मीन्स मुझे 12 रैप लेने होते हैं तो 8-9 रैप में ही फेलियर अचीव हो जाता है। तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, मतलब इट मीन्स मैंने उस सेट्स को 100% नहीं दिया। ये वार्म अप सेट है, 2 सेट रहेगा। इसमें अभी वेट प्रोग्रेस के नाम पे ये है कि 65 kg पे मिनिमम मुझे 13 रैप निकालने हैं। उसके आगे अगर 15 भी चला जाए डजेंट मैटर, बट मिनिमम 13 रैप निकालने हैं, क्योंकि एज लास्ट वर्कआउट में फर्स्ट सेट था वो 13 रैप गया था, तो एटलीस्ट 14 चले जाए। बट मैं रैप को उतना ज़्यादा ये नहीं करता, मैं एक रैप को 100% देता हूँ।
13, हाँ 14 निकाल दिए, 15 भी निकाल दिए, बट बहुत माइनर साइड में रैप गया, मतलब 100% नहीं बोल सकते, बट 13 रैप ही मान के चलते हैं। मैंने पिछले 4-5 महीनों से वेट प्रोग्रेस का ऐसा कुछ ट्रैकिंग रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। एंड मैं कुछ रिसर्च ये कर रहा था कि अगर मैं मसल्स को टिल फेलियर ट्रेन करूं बिना कोई वेट देखे, क्या मेरा मसल्स ग्रोथ होगा? तो हाँ, उसका पॉजिटिव साइन ये है कि मेरा मसल्स ग्रोथ हुआ है, कोई कमी नहीं है। तो एज लास्ट जो मैंने बोला कि वेट प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर, जस्ट एक एक सेट को अपने तरफ से पुश करके 100% दो एंड टिल फेलियर ट्रेन करो, बस इतना काफ़ी है। तो मुझे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे मिले कि मैं 17 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं 12 साल से कर रहा हूँ, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मैं ऐसा फिजिक नहीं बना पाया, ये नेचुरल हो ही नहीं सकता। और मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए पिक किया कि मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं दे रहा, बट मैं एज ए रेफरेंस ये क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि ये सारी गलतियाँ आप ना करो। कल को आप भी दूसरे को जज करने लगे कि मैं 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद इस तरह का फिजिक नहीं बना पाया। ये इसमें आपकी गलती होगी, ना अगले आदमी का गलती होगा कि उसने 4 साल में उस तरह का फिजिक तुमसे बेटर बना लिया। मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले 4 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूं कंसिस्टेंसी के साथ, एंड पहले के 1-1.5 साल वेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि डाइटिंग वगैरह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं 2-2.5 सालों से सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर अप्लाई करके सीख रहा हूँ। हाँ, बहुत सारी गलतियाँ करी मैंने डाइट के पीछे, सीखने के पीछे, एंड एट दी एंड मैं उस गलतियों से सीखा एंड मैंने नेक्स्ट टाइम उस गलती को दोहराया नहीं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने फर्स्ट टाइम कट किया तो काफ़ी स्पीडली मैंने वेट ड्रॉप किया। उसका रीज़न यही था कि मैं स्पीडली कैलोरीज को कम कर रहा था। बट सेकंड कट किया, उससे बेटर मसल्स मास को मैंने होल्ड किया। थर्ड कट में उससे बेटर मसल्स मास मैंने होल्ड किया। एंड मैं टाइम टू टाइम सीखते रहता हूँ इन सारी गलतियों से कि नेक्स्ट टाइम कौन सी गलती नहीं करूँ जिसके पीछे मैं अपना मसल मास को लूज ना करके एक अच्छा खासा फैट लॉस कर पाऊँ। ऑल्सो एज आई नो कि मेरा ऑडियंस में से मैक्सिमम के मैक्सिमम मिडिल क्लास से आते हैं एंड वो उतना सही डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते, एंड मैं भी खुद नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। तो वहाँ से जितना चीज़ें मिलता है मुझे, मैं उसी से अपने आप को फुलफिल करने का ट्राई करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि अपने तरफ से ना के बराबर खर्च करूँ। सप्लीमेंट के पीछे मुझे खर्च करने ही पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे रहता नहीं। अगर मेरा आप डाइट प्लान जितना भी देखते हो उसमें से आप कॉपी कर सकते हो, बहुत सारे मील्स एंड डाइट वगैरह कॉपी कर सकते हो, बट एट दी एंड मुझे पता है कि कोई भी किसी का डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाता है। आप झूठ का मांगते हो हर किसी से डाइट प्लान, क्योंकि किसी और का डाइट प्लान आप पे सूटेबल होगा ही नहीं, ना उसका डाइट प्लान आप फॉलो कर पाओगे। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने से खुद का डाइट प्लान बनाओ। जस्ट करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट फाइंड करो अपना मेंटेनेंस कैलोरीज वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, कैलोरीज कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक प्लेलिस्ट बना के बिगनर करके होगा, उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बाय द वे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करो एंड बल्क करना तो 200 कैलोरीज बढ़ाओ, कट करना तो 200 कैलोरीज घटाओ, एंड एवरी 3 वीक में अपने गोल्स के अकॉर्डिंग 100 कैलोरीज करके बढ़ाओ घटाओ, एंड इसे सेफ्टली आप बल्क या फिर कट कर सकते हो। ना आप वेट देखो ना कुछ और देखो, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड अपना कार्डियो पे ध्यान दो। बाकी अगर जो भी कार्डियो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एवरी डे आप 10,000 40 स्टेप कर रहे हो तो 10,000 ही करो, एंड कार्डियो को अपना जो डाइटिंग पे है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, एंड अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कैलोरीज 19-20 करते रहो। ये एक मीथ है एंड ये पुराना ज़माना था कि कार्ब्स को बंद कर दो, सिर्फ चिकन एग खाओ, इससे आपको नुकसान ही होगा। सिर्फ प्रोटीन इंटेक से कुछ नहीं होता है। जस्ट अपना मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करो एंड उसमें आपको सिर्फ प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना है कि बॉडी वेट इंटू 2 हो रहा है, दैट्स इट। कार्ब्स फैट आपको देखना ही नहीं है, वो इधर उधर से फुलफिल हो ही जाएंगे। होप इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अभी मुझे लास्ट सेट लेने हैं केबल रोइंग के, एंड ये 3 सेट होगा, लास्ट एक सेट रहेगा जो कि 1 आर्म डंबल रोइंग रहेगा। अब ये मैं 2 सेट के लिए लेने वाला था, एंड जो केबल रोइंग है वो 2 सेट के लिए लेना था। बेसिकली 2 सेट लेना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बेल्ट अपना नहीं लाया। हाँ, मुझे ये 1 सेट के लिए लेने हैं, 3 सेट के लिए वो लिया। इन टोटल 4 सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल पुल, 3 सेट ऑफ वर्टिकल पुल एंड रियर डेल्ट ट्रेन करने 4 सेट ऑफ बाइसेप्स, दैट्स इट। ओह 30 रैप आ गए। अब इसमें 30 रैप निकालते हैं, बाकी बैक को यहीं पे फिनिश करते हैं। रियर डेल्ट ट्रेन करने हैं 2 सेट के लिए, 1 सेट वार्म अप लेने हैं।
अब इसमें रिवर्स फ्लाई में इतना ज़्यादा वेट प्रोग्रेस मेरा हो गया है ना कि मैं 50 केजी पे लिटरली 14-15 रैप निकाल देता हूँ। एंड ये 2 सेट वार्म अप लेने के बाद अभी 2 सेट प्रॉपर सेट लूँगा। ओह 14 रैप आ गए। सो इसके 2 सेट वार्म अप ले लिए, अब प्रॉपर 2 सेट लूँगा। इसमें थोड़ा क्लोज पकड़ता हूँ क्योंकि इसमें बेटर लगता है मुझे, बेटर माइंड मसल्स कनेक्शन अब आने लगे जब से इतना क्लोज में पकड़ने लगा हूँ। तो हाँ, इसको अभी 2 सेट प्रॉपर सेट लेते हैं एंड देन फिर बताते हैं, कुछ बात करने हैं मुझे अबाउट बाइसेप्स। बेस्ट सेट। तो इधर जब से ये प्रीचर मशीन आया हुआ है, शुरू के 2 वर्कआउट सेशन में तो उतना खास मज़ा नहीं आया क्योंकि मैं नज़दीक पकड़ता था इसको, बट थोड़ा सा वाइड करके पकड़ने के बाद एक अच्छा ही माइंड, बहुत ही तगड़ा माइंड मसल्स कनेक्शन बनने की वजह से मैं इस प्रीचर कर्ल को स्किप नहीं कर रहा हूँ करेंटली कोई भी वर्कआउट सेशन में। तो हाँ, मैं इसको 2 सेट के लिए ये कंपलसरी है। उसके अलावा मैं या तो केबल बार कर लेता हूँ, या तो डंबल कर लेता हूँ, या तो हैमर कर लेता हूँ, जो मन करे, बट ये फर्स्ट प्रायोरिटी है इन करंट टाइम। तो वो 2 सेट हो गया, ये 2 सेट लेंगे एंड थोड़ा सा फोर आर्म स्ट्रेन करेंगे। अभी 75 मिनट हो चुके हैं मेरे ट्रेनिंग सेशन के। लास्ट के 2 रैप 3 रैप जब बहुत स्लोली खींचते हो ना किसी तरह जान लगा के, वो 2-3 रैप जो बेनिफिट्स देते हैं ना, शुरू के 10-12 रैप भी नहीं देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब एज मैंने सीखा है कल थोड़ा सा बैक फ्लेक्स करने, तो लेट्स सी देखते हैं कैसा आता है। वर्कआउट तो फिनिश हो चुका है, थोड़ा सा कार्डियो करेंगे एटलीस्ट 15 मिनट के लिए। अभी 5:43 हो चुके हैं, 5-6 मिनट के लिए थोड़ा सा पोजिंग ट्राई करते हैं एंड आफ्टर पंप देखना कैसा अभी का कंडीशन है। एंड अभी 28-29 दिन बाकी है, तो हाँ, इससे और बेटर फिजिक निकल के आएगा। अभी तो कुछ नहीं है, सबसे नेक्स्ट लेवल आएगा। अब अभी मैं जिम से आ चुका हूँ एंड हाँ, ये टी शर्ट देख के जज नहीं करना क्योंकि अभी तक मैंने नहाया नहीं है। रात का प्लान है कि रात को नहा के अच्छे से सो जाऊँगा, बट अभी मैं जाऊँगा जॉब पे एंड अपना पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा क्योंकि बहुत गंदा भूख लगा हुआ है भाई। चलो जल्दी। अब एज कैलोरीज कम करने की वजह से इसमें भी कुछ ना कुछ कमी करना था, जिसकी वजह से कुछ कम नहीं किया। एज लास्ट टाइम जो बताया था वही है। 10 ग्राम चिया सीड्स, 5 ग्राम करके है पम्पकिन, सनफ्लावर एंड वाटरमेलन सीड्स। ये तीनों सीड्स 5-5 ग्राम करके है। 200 ग्राम कर्ड है, 1 स्कूप वे है एंड 10 ग्राम और 10 ग्राम दोनों पफ्ड राइस है। मतलब पफ्ड राइस 10 ग्राम है एंड 10 ग्राम है ओट्स। हाँ, दही को हटा के ओट्स को रख सकता था, एक अच्छा खासा वॉल्यूम बॉयल करके कर सकता था, बट एंड वो करता भी हूँ, बट आज टेस्ट मुझे खाना था थोड़ा टेस्टी, इस वजह से। तो आज का मील प्लान ये था मेरा। यस, मैंने आज एक भी दाना इधर उधर से चीट नहीं किया। और दूसरी पॉइंट ये है कि पक्का पक्की मैंने 1697 कैलोरीज खाया आज, जो कि 1700 ही है। एंड प्रोटीन इंटेक 143 प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट 155 एंड फैट्स था 65 एंड फाइबर था 24, जो कि फाइबर हाँ ठीक ठाक सोर्सेज था मेरा। अब मैं बेसिकली प्रिफेयर करता हूँ कि कार्ब्स कम नहीं करना अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कट करना है तो।
अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन आते रहेगा वैसे वैसे कार्ब्स कम करना है मुझे। तो हाँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 29 डेज़ है, तो जिसकी वजह से यस अब कार्ब्स धीरे धीरे करके कम करूँगा। अभी 150 से प्लस ही रहेगा।